Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. अब तक जो हमारे बेल्ट ड्राइव पे जो लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है, बेल्ट ड्राइव्स क्या होती है, ओपन बेल्ट, क्रॉस बेल्ट और बेल्ट में लगने वाले जो आपके तनाव है, टेंशन है, उनका रेशो क्या होता है। तो T1/T2 इक्वल टू ई म्यू थीटा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का क्या इफेक्ट है, इनिशियल टेंशन क्या होता है और मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की कंडीशंस क्या क्या है। आज हम उन पे बेस्ट जो आपके बोर्ड में एक क्वेश्चंस आए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2015 में आया था। तो आज उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो वो क्वेश्चन आपके हिंदी में इस प्रकार था, 1.2 मीटर दूर स्थित दो समानांतर शाफ्ट को खुला पट्टा चालन द्वारा जोड़ा गया है। तो दोनों शाफ्ट जो है समानांतर है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर है। चालक एवं चालित शाफ्ट क्रमशः 350 व 140 चक्र प्रति मिनट पर घूम रही है। चलित पुली का व्यास 40 सेंटीमीटर है। पट्टे की मोटाई 5 मिमी यानी मिलीमीटर व चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। पुली व पट्टे के बीच में घर्षण गुणांक 0.3 है एवं अधिकतम अनुज्ञेय तनाव प्रतिबल 140 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो ज्ञात कीजिए। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको मास पर यूनिट लेंथ नहीं दी हुई है। इसका मतलब आपको जो सेंट्रीफ्यूगल जो टेंशन है वो कैलकुलेट नहीं करना है, उसे कंसिडर ही नहीं करना है। यहाँ में टीसी की जो वैल्यू है वो आपके जीरो रहेगी। और यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश में इस प्रकार से दिया हुआ है कि टू पैरेलल शाफ्ट 1.2 मीटर अपार्ट जॉइंट बाय ओपन बेल्ट ड्राइव। तो ये जो क्वेश्चन है आपके ओपन बेल्ट ड्राइव से रिलेटेड है। ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट रोटेड विथ 350 एंड 140 आरपीएम रेस्पेक्टिवली। तो आपके ड्राइवर जो पुली है उसकी जो स्पीड है वो 350 आरपीएम है और आपकी जो ड्रिवन स्पीड की जो स्पीड है वो 140 आरपीएम है। डायमीटर ऑफ द ड्रिवन पुली इज 40 सेंटीमीटर। आपकी जो डायमीटर ऑफ द पुली है, सॉरी ड्रिवन पुली का जो डायमीटर ड्रिवन वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ड्राइवर का नहीं दिया हुआ है। थिकनेस ऑफ द बेल्ट 5 mm। आपके जो बेल्ट है उसकी जो थिकनेस है टी की वैल्यू दी हुई है 5 mm और विड्थ इज 8 सेंटीमीटर, विड्थ आपको दी हुई है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड बेल्ट इज 0.3। आपको बेल्ट और पुली के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो आपको 0.3 दी हुई है। मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 140 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। चालक पुली का व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ द ड्रिवन पुली, जो ड्रिवन पुली है उसका डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है। अधिकतम संचारित शक्ति का मान यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड, कि आपको इस पूरी जो बेल्ट ड्राइव उसमें मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसमिट हुआ है। और पट्टे का प्रारंभिक तनाव यानी इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट है। तो ये तीन क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने हैं। तो हम मानते हैं कि ड्राइवर जो पुली है वो D1 है, उसको वन, ड्राइवर पुली को 1 से डिनोट करते हैं और ड्रिवन जो पुली है उसको 2 से डिनोट करते हैं। तो ड्राइवर पुली का जो डायमीटर होगा वो हम मान लेते हैं D1 है। तो डायमीटर ऑफ द ड्रिवन पुली इन सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें सब कैलकुलेशन जो आपके सेंटीमीटर में दी हुई है तो हम इसको सेंटीमीटर में लेके चलेंगे। और D2 जो है 40 सेंटीमीटर है। T जो है आपके 0.5 mm दी हुई है तो आपका हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आपके 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ओके। N1 आपके ड्राइवर पुली की जो आरपीएम है वो आपको 350 दी हुई है। N2 आपके 140 दी हुई है। सिग्मा मैक्सिमम आपको 140 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। इस वजह से हमने सारी कैलकुलेशन जो है सेंटीमीटर में लेके चलेंगे। म्यू की वैल्यू जो है आपको 0.3 दी हुई है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बी जो विड्थ है आपके बेल्ट की वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। एक्स जो है 1.2 मीटर दिया हुआ है। पैरेलल शाफ्ट दोनों के बीच में जो सेंटर डिस्टेंस है 1.2 मीटर है यानी कि 120 सेंटीमीटर है। तो वी नो दैट, पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। वी नो दैट N1/N2, N इज प्रोपोर्शनल टू 1/T होता है। N जो है डायमीटर की व्युत्क्रमानुपाती है। जब अपन N1 ऊपर लिख रहे हैं तो उस साइड में D2 ऊपर आएगा, ओके। तो N1/N2 इक्वल टू D2 प्लस T
अपॉन d1 प्लस टी, तो 40 अपन वैल्यू पुट करेंगे तो 40 प्लस 0.5 डिवाइड बाई d1 प्लस 0.5 और n1 350 और n2 की वैल्यू 140, तो 40.5 प्लस d1 प्लस 0.5, तो d1 प्लस 0.5 अपन इसको इस साइड लेके जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 140 इधर जाएगा और 150 यहाँ पर नीचे की ओर आएगा। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो आता है 16.5 d1 प्लस 0.5। ओके, तो ये जो थिकनेस है वापस उधर जाके हम घटाएंगे तो 15.7 हमारे आंसर आता है। 15.7 है या 15 माइनस 7 ना समझे, 15.7। ओके, तो इसको हम इक्वल टू 16 सेंटीमीटर राउंड फिगर में मान लेते हैं। आप आगे की कैलकुलेशन 15.7 लेके भी कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं कि हमें फाइंड आउट करना था मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर का जो फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम पावर जो है आपके सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हो या नहीं उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो P बराबर होता है आपके T1 माइनस T2 इंटू वी। वी जो है आपके मीटर पर सेकेंड में होगा और जो V की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो किसी भी तरीके से, π1 d1 n1 बाई 60 करके। ओके, ड्राइवर पुली से निकाला जाता है वेलोसिटी। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पास ओपन बेल्ट ड्राइव है। जब हमारे पास ओपन बेल्ट ड्राइव है तो उसके अंदर जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है वो लार्जर पुली के लिए तो होता है 180 प्लस 2 अल्फा और स्मॉलर पुली जो होती है उसके लिए होता है 180 माइनस 2 अल्फा। और हम हमेशा स्मॉलर पुली का काम में लेते हैं, इसीलिए हमारे पास जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा की वैल्यू आएगी वो 180 माइनस 2 अल्फा आएगी। दैट इज़ द ड्राइवर ड्रिवन पुली। ये डायग्राम भी आपके बनाया हुआ है, थिकनेस दी हुई है आपको। तो हम जानते हैं कि साइन अल्फा इक्वल टू होता है, हमने तो जो लास्ट में जो लेक्चर पढ़े थे उसमें तो पढ़ा था हमने d1 माइनस d2 अपॉन x। d1 में से d2 को घटाया हुआ था, लेकिन d1 हमने माना हुआ था लार्जर पुली और d2 मानी थी स्मॉलर पुली। बट यहाँ पर जो स्मॉलर पुली है वो d1 है, ड्राइवर जो है यहाँ पे स्मॉलर पुली के रूप में। इसीलिए हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है साइन अल्फा इक्वल टू लार्जर पुली डायमीटर माइनस स्मॉलर पुली डायमीटर अपॉन एक्स। इसीलिए 40 माइनस 16 सेंटीमीटर में रखेंगे, इसलिए अपॉन 120। यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा कि आपने जो अब तक फॉर्मूला पढ़ा था वो इस तरीके से था R2 माइनस R1 बाई एक्स, लेकिन हमने यहाँ डायमीटर काम में ले रहे हैं, इसीलिए जो आपके जो फॉर्मूला होगा, आपके ये फॉर्मूला होगा यहाँ पे 2x होगा नीचे। ठीक है, तो ये आप पे कंसिडर कीजिएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो d2 माइनस d1 अपॉन 2x, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो 2x है, इक्वल टू 40 माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 120। ओके, 2 इंटू 120। तो साइन अल्फा इक्वल टू 0.1 और अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.1 कैलकुलेटर का यूज करते हुए जब अपन इस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिग्री तो 5.74 डिग्री हमें प्राप्त होगी। तो जो थीटा है आपको एंगल ऑफ फ्लैप या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है फॉर स्मॉलर पुली वो होता है 180 माइनस 2 अल्फा, तो 180 माइनस 2 इंटू 5.74, तो आपके जो आंसर आएगा वो आएगा 168.52। इनको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को 100 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियन आएगी 2.94 रेडियन। लेट अब T1 को हम मान लेते हैं कि टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट और T2 जो है टेंशन इन द स्लैक साइड, क्योंकि हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन यहाँ पे है नहीं तो T1 और T2 हो जाएगा। हियर वी TC नॉट कंसिडर, सो TC इक्वल टू 0, इसीलिए हमारे पास T1। अब T1 ही क्या होगा, मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट। किसी भी बेल्ट के अंदर जो मैक्सिमम टेंशन है वो क्या होगा, T1 ही होगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नहीं है। अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगा तो T1 प्लस TC होता, बट TC यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इक्वल टू T1। तो हमें क्या दिया हुआ है, सिग्मा मैक्सिमम दिया हुआ है। तो हमें मैक्सिमम जब हम जानते हैं कि कोई भी तनाव है जो ये T मैक्सिमम है, हम जानते हैं कि सिग्मा मैक्स इंटू एरिया ऑफ द बेल्ट। तो बेल्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया हम जानते हैं B इंटू टी, तो एरिया क्या होता है B इंटू टी। तो इस तरीके से सिग्मा मैक्स को हम एरिया से B इंटू टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टी मैक्सिमम क्या है T1। तो T1 की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी तो 140 इंटू 8 इंटू 0.5। ओके, क्योंकि न्यूटन पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो अपन को जो एरिया है वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही फाइंड आउट करके देना। तो हमारे पास आंसर आएगा 560 न्यूटन। T1 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 560 न्यूटन, बट
हम जानते हैं कि T1/T2 इक्वल टू होता है ई की पावर म्यू थीटा। थीटा जो है रेडियन में रखा जाता है, इसीलिए ई म्यू आपको 0.3 दिया हुआ है और अपन ने यहाँ पर थीटा की वैल्यू 2.94 इन टर्म्स ऑफ रेडियन फाइंड आउट कर ली थी। तो T1/T2 जब कैलकुलेटर से इसे यूज करेंगे तो 2.416 आएगा। तो T2 की वैल्यू होगी T1/2.416। तो T1 की वैल्यू है 560 न्यूटन। तो 560 के अंदर हम 2.416 का जब भाग देते हैं तो हमें आंसर प्राप्त होता है 231.8, जिसे इन राउंड फिगर हम 232 न्यूटन लिखते हैं। तो अब हमारे पास T1 भी है, T2 भी है, हम चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी हम ड्राइवर पुली की फाइंड आउट करते हैं, तो V इक्वल टू होगा पाई D1N1/60। यहाँ पर D1 को आपको मीटर में रखना है, तो पाई इंटू 16 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.16 इंटू 350/60, तो 2.93 मीटर पर सेकेंड। तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं T1 - T2/V। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, T1 है 560, T2 है 232 और आपके V की वैल्यू है 2.93 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर आएगा इन वॉट, इन टर्म्स ऑफ वॉट। तो आपके आता है 961.04 वॉट। इसको किलो वॉट में कन्वर्ट कर देते हैं तो P जो है मैक्सिमम जो P की वैल्यू है आपके आएगा 0.961 किलोवाट। उसके बाद हम देखते हैं इनिशियल टेंशन। इनिशियल टेंशन का जो आपके फॉर्मूला होता है वो होता है T1 + T2 + 2 टाइम्स ऑफ TC/2। लेकिन हम जानते हैं कि जब TC इक्वल टू 0, जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो इनिशियल टेंशन की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है T1 + T2/2। टाइट साइड टेंशन प्लस स्लैक साइड टेंशन बाई 2, दोनों का एवरेज। तो वैल्यू पुट करेंगे 560 + 232/2, तो T0 इक्वल टू 396। यहाँ पर T0 आपके इनिशियल टेंशन की वैल्यू है। तो इस तरीके से हम तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ड्राइवर पुली का फॉर्मूला हम निकालते हैं किस तरीके से, हम डायमीटर और स्पीड के रेशो का यूज करते हुए। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं एंगल ऑफ लैप। एंगल ऑफ लैप जो है ऑलवेज स्मॉलर पुली का लिया जाएगा। अगर ओपन बेल्ट ड्राइव है तो 180 - 2 अल्फा आता है, और अगर आपके पास क्रॉस बेल्ट ड्राइव है तो दोनों के ही 180 + 2 अल्फा होता है। तो हमने स्मॉलर हो या लार्जर 180 + 2 अल्फा उसमें काम में लेते हैं हम एंगल ऑफ लैप। और T1/T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा होता है। थीटा को हम रेडियन में रखना है। उसके बाद पावर की जो फॉर्मूला है P इक्वल टू T1 - T2 × V, उसका यूज करते हो पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला आप जानते हैं। अगर हम कंसीडर करते हैं इनिशियल उस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को, तो T1 + T2 + 2 टाइम्स ऑफ TC/2 होगा। और अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को, तो हमारा फॉर्मूला होगा T1 + T2/2। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आई होप दिस लेक्चर help to solve any type of questions related to belt drive with initial tension, power transmission and centrifugal tension। आपके पावर ट्रांसमिशन पे, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन या इनिशियल टेंशन पे जो बेस्ट क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने में ये लेक्चर आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।